नाम सुनते ही खूबसूरत नहरें और गोंडोला की तस्वीरें सामने आती हैं ना? लेकिन इन्हीं नहरों के बीच एक ऐसी जगह भी है जिसका नाम लेने से भी लोग डरते हैं, पोवेगलिया। एक जमाने में ये जगह लोगों से आबाद थी, पर आज यहाँ सिर्फ खामोशी और कहते हैं चीखें गूंजती हैं। तो आखिर हुआ क्या था वहां? चलिए आज इस रहस्यमयी द्वीप की कहानी जानते हैं। आज की हकीकत ये है कि ये द्वीप इतना बदनाम है कि इटली की सरकार ने यहाँ किसी के भी आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सोचिए, एक पूरे के पूरे द्वीप को दुनिया से छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? बस यही एक सवाल इस जगह के रहस्य को और भी गहरा बना देता है। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, पोवेगलिया के साथ आखिर हुआ क्या था? कैसे एक जीती जागती हंसती खेलती जगह एक मौत के टापू में तब्दील हो गई? चलिए इस कहानी के पन्ने शुरू से पलटते हैं। पोवेगलिया का ये जो स्याह इतिहास है ना, इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी भयानक त्रासदी से जिसने सिर्फ वेनिस को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को घुटनों पर ला दिया था। और इसी वक्त से इस द्वीप पर मौत ने अपना स्थायी डेरा डाल लिया। पता है, एक जमाना था जब पोवेगलिया बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये तो एक शांत सुंदर सी जगह थी। किसान अपने खेती करते थे, मछुआरे अपना काम, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर आई 14वीं सदी और साथ में लाई ब्लैक डेथ। इस एक महामारी ने वेनिस में ऐसी दस्तक दी कि पोवेगलिया की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अब शहर में बीमारी तेजी से फैल रही थी, तो सरकार ने कह सकते हैं एक बहुत ही बेरहम फैसला लिया। उन्होंने कहा, जिस किसी में भी प्लेग का जरा सा भी लक्षण दिखे उसे उसके परिवार से अलग कर दो और पोवेगलिया भेज दो, जबरदस्ती। ये एक तरह का वन वे टिकट था, मौत का टिकट। एक ऐसी जगह जहां लोगों को ठीक होने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए भेजा जा रहा था। और नतीजा, इस छोटे से द्वीप पर पता है कितने लोग मारे गए? 1 लाख से भी ज्यादा। जरा इस आंकड़े को समझिए, 1 लाख लोग। ऐसा लगता है मानो उस द्वीप की जमीन का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां किसी ने अपनी आखिरी सांस न ली हो। अब जो बात सामने आती है वो सच में दिल दहला देने वाली है। देखिए, हालात इतने बिगड़ चुके थे, इतने खराब कि लाशों को दफनाने के लिए जगह ही नहीं बची थी। तो उन्हें बड़े बड़े गड्ढों में डालकर एक साथ जलाया जा रहा था। और उस अफरा तफरी और दहशत के माहौल में कई बार ऐसा भी हुआ कि जो लोग बीमार थे पर जिंदा थे, उन्हें भी मुर्दा समझकर उसी जलती आग में फेंक दिया गया। इस भयानक सच का सबूत आज भी उस द्वीप की मिट्टी में मौजूद है। जब इतिहासकारों ने वहां खुदाई की तो एक चौंकाने वाली बात पता चली। वहां की मिट्टी में 50% से भी ज्यादा हिस्सा इंसानी राख का है। सोचिए, ये द्वीप असल में राख और दर्द की नींव पर ही खड़ा है। अब किसी को भी लगेगा कि प्लेग की इस भयानक त्रासदी के बाद शायद सब ठीक हो गया होगा, लेकिन नहीं। पोवेगलिया की किस्मत में शांति थी ही नहीं। 20वीं सदी आई और अपने साथ एक और काला अध्याय लेकर आई। एक ऐसा अध्याय जो शायद पहले वाले से भी ज्यादा खौफनाक था। बीच में कुछ समय के लिए नेपोलियन ने इसे एक मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल किया, पर वो भी ज्यादा दिन नहीं चला। द्वीप फिर से वीरान हो गया। और फिर आया साल 1922। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस जगह के नाम पर एक और बदनुमा दाग लगा दिया। यहाँ एक मेंटल हॉस्पिटल, एक पागलखाना खोल दिया गया। अब इस अस्पताल की कहानी के 2 पहलू हैं। एक है ऐतिहासिक सच और दूसरा है एक लोकल किंवदंती। सच तो ये है कि उस जमाने में मेंटल पेशेंट्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। लोबोटोमी और इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी जैसे क्रूर तरीके अपनाए जाते थे, जो यहाँ भी होते थे। और जो किंवदंती है वो ये कहती है कि यहाँ एक डॉक्टर था जो मरीजों पर भयानक एक्सपेरिमेंट करता था। और फिर एक दिन उन्हीं मरीजों के भूतों से तंग आकर उसने अस्पताल के घंटाघर से कूदकर आत्महत्या कर ली। और फिर अचानक साल 1968 में इस अस्पताल को बंद कर दिया गया, रातों रात, बिना कोई ठोस वजह बताए, बस बंद। और इस अचानक हुए फैसले ने उस डॉक्टर वाली कहानी और द्वीप की भूतिया कहानियों को और हवा दे दी। तो आज की तारीख में पोवेगलिया का सच क्या है? क्या वहां सच में भूत प्रेत का बसेरा है, या इन सारी कहानियों के पीछे कोई लॉजिकल वजह भी है? चलिए जरा दोनों ही पहलुओं पर नजर डालते हैं। देखिए, जो लोग मानते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है, उनके पास अपनी वजह है। वो कहते हैं कि रात में द्वीप से चीखने की आवाजें आती हैं। वहां के मछुआरे तो उस द्वीप के पास जाने से भी डरते हैं। और कुछ लोग जिन्होंने वहां जाने की हिम्मत की, वो बताते हैं कि वहां एक अजीब सी, बहुत भारी नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है, एक ऐसी बेचैनी जिसे वो समझा नहीं सकते। लेकिन
सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वैज्ञानिक इन बातों को नहीं मानते। उनका कहना है कि ये सब हमारे दिमाग का वहम है। मतलब जब किसी को पहले से ही पता हो कि जगह की हिस्ट्री इतनी डरावनी है तो डर लगना स्वाभाविक है। हो सकता है जमीन के नीचे दबे अवशेषों से निकलने वाली मीथेन गैस कुछ अजीब इफेक्ट पैदा करती हो, या फिर उन खंडार हो चुकी इमारतों के बीच से जब हवा गुजरती होगी तो चीखों जैसी आवाज आती होगी। तो फिर पोविग्लिया की असली विरासत क्या है? क्या ये सिर्फ एक हॉन्टेड आइलैंड की कहानी है, या ये हमें अपने बारे में कुछ और भी बताती है? शायद इसका जवाब इसकी आज की हालत में ही छिपा है। सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इटली की सरकार ने कई बार कोशिश की है कि इस द्वीप को बेच दिया जाए या किसी तरह डेवलप किया जाए। हर बार सारे प्लान फेल हो गए। कहा जाता है कि जो भी इसे खरीदने या इस पर काम करने की कोशिश करता है वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। कोई अनजानी वजह उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर देती है। और शायद यही एक लाइन पोविग्लिया की पूरी कहानी को बयां कर देती है। आज जो वहां सन्नाटा पसरा है ना, वो खोखला नहीं है। उस सन्नाटे में सदियों पुराना दर्द दबा है, लाखों लोगों की अनसुनी चीखें दबी हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि पोविग्लिया क्या है? क्या ये सच में कोई पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट है, भूतों की दुनिया का दरवाजा, या फिर ये हमारे ही अतीत का एक आईना है? एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि डर, बीमारी और लाचारी के आलम में इंसानियत किस हद तक जा सकती है। शायद इसका जवाब हमें कभी पूरी तरह से न मिले, और यही चीज पोविग्लिया को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक बनाती है।